हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है हाउ एंड व्हेन वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग सिंधी कल्चरल डे। हमने क्यों और किस दिन से सिंधी कल्चरल डे मनाना शुरू किया। अगर सिंध की तारीख की बात की जाए तो वो हज़ारों साल पुरानी है, जिसकी निस्बत मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री से जा मिलती है। लेकिन सिंधी कल्चरल डे मनाना सदियों पुरानी रवायत नहीं, बल्कि हमने सिंधी कल्चरल डे मनाना दिसंबर 2009 से शुरू किया, जिसको हम आज तक धूमधाम से मनाते हैं। अब तो सिंधी कल्चरल डे मनाना एक ट्रेंड बन चुका है। ये ट्रेंड अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि दुनिया के हर एक कोने में सेलिब्रेट किया जाता है। चाहे वो कनाडा हो या अमेरिका, चाइना हो या यूरोप, जहाँ जहाँ पर सिंधी कम्युनिटी मौजूद है वो वहीं पर अपने सिंधी कल्चरल डे को बड़े फ़ख्र से मनाती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे दिसंबर 2009 को हमने इस सिंधी कल्चरल डे को मनाना शुरू किया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिंधी कल्चरल डे को मनाने की शुरुआत एक सियासी वजूहात की बना पर हुई। ये बात है 18 अगस्त 2008 की, जब परवेज़ मुशर्रफ ने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दिया और हमारे नए सदर आसिफ अली ज़रदारी मुकर्रर हुए। आसिफ अली ज़रदारी ने 9 सितंबर को अपनी प्रेसिडेंटशिप का हलफ उठाया, जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स ने शमूलियत इख्तियार की। लेकिन अगर बात की जाए फॉरेन डिग्निटरी की, तो उसमें सिर्फ हमारे अफ़गानिस्तान के सदर हामिद करज़ाई ने शमूलियत इख्तियार की। उसकी वजह यह भी थी कि उस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। कुछ अरसे बाद हमारे सदर आसिफ अली ज़रदारी ने डिसाइड किया कि वो एक काबुल का दौरा करेंगे, बिकॉज ऑफ टेंशंस बिटवीन अल-कायदा एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। पाकिस्तान ने सोचा कि वो अफ़गानिस्तान जाकर वहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके दरमियान जो टेंशंस उभरी हुई हैं उनको कम करेंगे। इसी वजह से आसिफ अली ज़रदारी ने डिसाइड किया कि वो 19 सितंबर को काबुल का दौरा करेंगे। लेकिन जब 19 सितंबर का दिन आया तो उन्होंने काबुल का दौरा मनसूख कर दिया और बहाने बनाना शुरू कर दिए कि मौसम ख़राब था इस वजह से नहीं गए या कुछ और इस तरह के बहाने। लेकिन दर हकीकत कुछ सियासी वजूहात की बिना पर वो 19 सितंबर को काबुल का दौरा नहीं कर पाए। लेकिन दोबारा जनवरी 2009 को उन्होंने काबुल का दौरा किया। उनके काबुल के दौरे पर उन्होंने अपने सर पर सिंधी टोपी पहनी हुई थी। सिंधी टोपी पहनने की वजह पर पाकिस्तानी मीडिया और अपोजिशन ने आसिफ अली ज़रदारी पर बहुत ज़्यादा तनकीद करना शुरू कर दी और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने लिसानियत को फ़रोग़ दिया और पाकिस्तानी कल्चर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। तनकीद में सबसे आगे हमारे एंकर शाहिद मसूद साहब थे। इसी वजह से ज़रदारी कुछ परेशानियों में घिर गए और उन्होंने सोचा कि इस टेंशन को कैसे कम किया जाए और उन पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनसे वो कैसे दूर हो सकें। उस वक्त सिंध की न्यूज़पेपर काविश का एक एडिटर थे अली काजी, जो अपने एक पॉलिटिकल एम्बिशंस रखते थे। उन्होंने अनाउंस किया कि हम दिसंबर में सिंधी कल्चरल डे मनाते हैं। हालांकि वो उससे पहले कभी भी दिसंबर में सिंधी कल्चरल डे नहीं मनाया गया था, लेकिन उन्होंने ये अनाउंस कर दिया और इस बात ने ज़रदारी के सिंधी टोपी पहनने वाली बात को कवर कर दिया। तब से ये सिंधी कल्चरल डे मनाना रस्म बन गई और आज तक सिंधी कल्चरल डे बड़ी धूम और धाम से मनाया जाता है। उस वक्त से ये इशू आता रहा कि दिसंबर के कौन से दिन पर सिंधी कल्चरल डे मनाया जाए। कभी कहते थे कि दिसंबर के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते सिंधी कल्चरल डे मनाया जाएगा। इसी वजह से फिर बाद में ये मखसूस कर दिया गया कि दिसंबर का जो पहला हफ्ता आएगा उस हफ्ते को सिंधी कल्चरल डे मनाया जाएगा और इस साल 6 दिसंबर को सिंधी कल्चरल डे मनाया गया।
اب سندھی کلچرل ڈے کو ایک عالمی امپورٹنس حاصل ہے، جس کو بہت سارے ڈپلومیٹس نے سیلیبریٹ کیا، اور پاکستان میں جو امریکہ کی ایمبیسی ہے انہوں نے بھی سندھی کلچرل ڈے میں سندھیوں کو وش کیا۔ یوں تو سندھی کلچرل ڈے منانا ایک سیاسی وجوہات کی بنا پر ہوا، لیکن سندھی کلچرل ڈے منانے کی وجہ سے ایک سندھ کو فائدہ بھی ہوا۔ وہ فائدہ یہ کہ سندھی کلچرل ڈے منانے سے پہلے سندھی لوگ آپس میں بٹے ہوئے تھے، انہوں نے ڈیفرنٹ قومیں بنائی ہوئی تھی اور ان کے آپس میں بہت سارے اختلاف ہوتے تھے، لیکن اب سندھی کلچرل ڈے کے دن جتنے بھی سندھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آپس میں یکجہتا ہو جاتے ہیں اور سندھی کلچرل ڈے کو بڑی خوشی سے مناتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھی کلچرل ڈے نے سندھی کمیونٹی کو اور زیادہ اسٹرانگ کر دیا اور آپس میں یونائٹڈ کر دیا۔ تو یہ تھی سندھی کلچرل ڈے منانے کی ہسٹری۔ اگر آپ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز سننا پسند کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی ویڈیوز اور بھی آپ لوگوں کے سامنے لاؤں، تو کائنڈلی آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔